जो पहुँची मैंने भेजी थी, वो पहुँची तुमको पहुँची है, गर पहुँची तो क्या पहुँची कि पहुँची समय पर ना पहुँची। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र बायो हब में। और यह बड़े गर्व की, बड़े खुशी की, बड़े हर्ष की बात है कि हमारा जो चंद्रयान 3 जो मिशन था, वो सकुशल हमारे मिशन को कामयाब कर चुका है, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। तो उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ समय ना गंवाते हुए 10 से 15 मिनट में हम उन सभी प्रश्नों को जो भी महत्वपूर्ण इस मिशन से हैं, उनको एक साथ हम कर लेंगे। और उसी क्रम में इस वीडियो को मैंने एक छोटा-सा वीडियो बनाया है, जिसको देख के आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको चीज़ें स्पष्ट हो पाएँगी। तो पहले जान लेते हैं चंद्रयान है क्या? तो देखिए, चंद्रयान को अगर हम देखें तो इसको जब भी हम 2 भागों में तोड़ें तो चंद्र प्लस यान। तो जैसे कि आप आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे वायुयान होता है, जो वायु में चलता है उसे वायुयान कहते हैं। तो इसलिए जिसे चंद्रमा पर भेजा जाएगा, जो चंद्रमा पर जाएगा उसे हम चंद्रयान कह देंगे। ठीक है। अब हम कुछ इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को, इससे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हमारे हैं चंद्रयान से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को हम वन बाय वन करके देखेंगे। वन लाइनर में हमने बेसिकली सारे प्रश्नों को इसलिए भी बनाया है ताकि आपके समय को ना गंवाया जाए, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जो भी प्रश्न हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पेपर में आने की उनकी पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाता है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा चंद्रमा के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ कहीं भी इंग्लिश में आपको लॉजी वर्ड दिख जाए, वहाँ पर लॉजी का मतलब जो है वो होता है अध्ययन। लॉजी का जो मतलब होता है वो अध्ययन होता है, यानी जहाँ कहीं भी लॉजी वर्ड आपको दिखेगा वो आपका अध्ययन को प्रदर्शित करेगा। लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। आगे की तरफ चलेंगे और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि जो चंद्रमा है उसके अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी कहेंगे। जो दूसरा प्रश्न है आपका कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो ये देखिएगा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई, जहाँ से अंतरिक्ष से संबंधित जितनी सारी चाहे खोजें हों, चाहे उस अंतरिक्ष का प्रक्षेपण करना हो, चाहे उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, इन सभी बातों को इसरो, जहाँ इसका मुख्यालय जो कि बेंगलुरु में है, जहाँ से सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा बात अगर हम देखें तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा इसरो का जो मुख्यालय है वो बेसिकली बेंगलुरु में है, और जो बेंगलुरु है वो हमारे कर्नाटक की राजधानी है, जो कि दक्षिण भारत में बेसिकली पड़ता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे की तरफ चलेंगे और कुछ और प्रश्नों को हम देखेंगे। इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन है, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम चेयरमैन थे, प्रथम महानिदेशक थे। और बेसिकली इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं के अथर प्रयास से जो है इसरो की स्थापना हुई। तो इसलिए इसरो के जो प्रथम चेयरमैन हो जाएंगे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हो जाएंगे। इन्होंने ही इसरो को डेवलप किया और आगे की तरफ जो है गति दी। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे की तरफ गति देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए विक्रम साराभाई को इसरो का जनक भी हम कह सकते हैं। इनको फादर ऑफ इसरो भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसकी नींव रखी, तो इनको इसरो का पिता भी कहते हैं। तीसरा जो प्रश्न आपका चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरमैन, तो एस सोमनाथ जो हैं वो इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन हैं। हटा देते हैं एक बार। इसरो के जो प्रेजेंट चेयरमैन होंगे वो एस सोमनाथ हो जाएंगे, जिन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च जो हुआ उस समय ये महानिदेशक हैं इसरो के, और ये सफलता का श्रेय उनको और उनकी टीम को जाता है। इसलिए उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसकी वजह से आज भारत गर्व से कह सकता है कि हम चांद पर पहुंच गए हैं। चंदा मामा अब हमारे पास हैं, वो दूर के नहीं रहे। आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए, चंद्रयान चांद पर जाने का जो प्रयास था वो प्रथम प्रयास 22 अक्टूबर 2008 को किया गया। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, और जिस समय ये लॉन्च किया गया
उस समय इसरो के जो चेयरमैन थे जी माधवन नायर थे। तो ये चंद्रयान फर्स्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ बातें चंद्रयान सेकंड से रिलेटेड हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो चंद्रयान थर्ड से आपके रिलेटेड हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पर कवरेज होगा। तो चंद्रयान फर्स्ट जिस समय लॉन्च हुआ उस समय जी माधवन नायर उसके चेयरमैन थे और 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया। और लॉन्च जो होता है वो बेसिकली रॉकेट की मदद से होता है। तो जो रॉकेट था, जिस रॉकेट से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया वो PSLV XL-C11 था, जिसके द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया। अब आगे की तरफ चलेंगे और कुछ और प्रश्न को हम यहाँ पर देख लेते हैं। उस क्रम में बेसिकली देखें कि लॉन्च कहाँ से किया गया। तो लॉन्च का जो स्थान है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो आपका हरि श्रीहरिकोटा श्रीहरिकोटा में पड़ता है। श्रीहरिकोटा बेसिकली यहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया, जिसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान फर्स्ट जब सफल नहीं हुआ तो चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया, जो आपका 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया। और चंद्रयान सेकंड से रिलेटेड जो बातें हैं उसको हम एक साथ देख लेते हैं। आगे की तरफ चलने से पहले इसको हम रफ कर देते हैं, एक बार देखते हैं। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और चंद्रयान सेकंड से रिलेटेड जो बातें हैं उसको देखेंगे। देखिए, जिस समय चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ, पेन इसको चूज कर लेते हैं, एक मिनट। जिस समय चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ उस समय जो उस इसरो के चेयरमैन थे वो के सिवान थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिस रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च हुआ उस रॉकेट का नाम LBM-3M1 था। LBM-3M1 के द्वारा इस रॉकेट को लॉन्च किया गया और जो लॉन्च स्थान था इसका भी वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है, वहीं से श्रीहरिकोटा से ही इसको भी लॉन्च किया गया। तो इतनी सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे की तरफ चलेंगे और चंद्रयान 3 जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन था, जिसको हम देखेंगे, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मिशन था और जो एक सफल मिशन भी उसको हम कहेंगे, सफल मिशन हमारे लिए था। तो चंद्रयान थर्ड जो है, अगर चंद्रयान थर्ड की हम बात करें तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। और जिस समय लॉन्च हुआ उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, अगर ये पेपर में आपके पूछेगा तो एस सोमनाथ जो है, एस सोमनाथ इस समय इसके चेयरमैन हो जाएंगे। एस सोमनाथ जो कि वर्तमान में हमारे इसरो के चेयरमैन हैं भी। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे और कुछ और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है देख लेंगे। देखिएगा, चंद्रयान 3 जो था उसमें कितने रुपए की लागत है इसको बनाने में, तो आपको ध्यान रखना है कि 615 करोड़ रुपए उसमें लगे चंद्रयान 3 मिशन के लिए। और जो चंद्रयान 3 था, जो मिशन चंद्रयान 3 था, उसका जो वजन था वो 3900 किलोग्राम था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 3900 किलोग्राम वजन जो है चंद्रयान थर्ड का था। आगे की तरफ देखेंगे तो ये देखिएगा 23 अगस्त 2023, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर जो चंद्रयान 3 था वो साउथ पोल, चंद्रमा के साउथ पोल पर आखिरकार पहुंच गया और हमारा मिशन कामयाब हो गया। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, जो इंडिया है वो साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला, विश्व में पहला देश बन गया, वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गया, जो है भारत। साउथ पोल पर पहुंचने वाला, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत जो है पहला देश बन गया और सकुशल उसने चंद्रयान जो मिशन थर्ड था उसको अपने मिशन में कामयाब हुआ और अपने मिशन की प्राप्ति की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट कंट्री होगा, फर्स्ट ध्यान रखिएगा। हालांकि इससे पहले भी जो है 3 कंट्री चंद्रमा पर जा चुके हैं, ये भारत चौथा कंट्री के दृष्टिकोण से देखें चौथा है, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने वाला जो भारत है वो आपका पहला देश है जो भारत पर पहुंचा। आगे की तरफ चलेंगे और आगे की तरफ देखेंगे कुछ और प्रश्न। लॉन्च स्थान जो था चंद्रयान 3 का वो भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में, यहाँ से भी लॉन्च किया गया। और रॉकेट, जिस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया उसको भी देख लेते हैं, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ। तो GSLV मार्क थर्ड, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पेपर में आने की पूरी संभावना है कि किस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। तो GSLV मार्क थर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 जो मिशन लॉन्च हुआ उसके निर्देशक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा श्री ऋतु करिधाल जो हैं वो इसके निदेशक हो जाएंगे, जिनके निर्देशन में बेसिकली ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और सफलता उसने प्राप्त की। अब इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ और जो भी प्रश्न है उसको देखेंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें
कि इसी यूट्यूब चैनल पे लगातार क्लासेस कराई जा रही हैं, जो कि एकदम बेहतर तरीके की क्लास कराई जा रही है, जिसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। ना तो कोई संशय है, आप उसको देखेंगे, परखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि किस उच्च कोटि की यहाँ पर जो है अध्ययन कराया जा रहा है। तो उसमें मैं आपको बेसिकली बता दूं कि पढ़ाने के साथ साथ अब जो है हमने सीरीज लॉन्च करने का प्रयास किया है, और वो सीरीज आपको लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कल से प्रारंभ होगी, जिसमें आपको सारे प्रश्न दिए जाएंगे। जो प्रश्न होंगे बेसिकली प्रीवियस ईयर और पेपर में आने वाले जो प्रश्न होंगे, जिनकी संभावना बनती है, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को हम बेसिकली कराएंगे, और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप तैयारी करोगे, तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, तभी आप परफेक्ट बनोगे। तो परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो उसी क्रम में जो है प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो एकदम बेहतर लेवल के होंगे, तो उसके हमारे साथ जुड़िए, लगातार उसको भी देखिए। अगर अच्छा लगे कि हाँ प्रश्न सही है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सही है, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो है अगर आपको ये लगता है कि नहीं, जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बेहतर है, वैसे हमारा बेहतर प्रयास है, बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया भी जा रहा है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो दिया जा रहा है, वो यही एकमात्र चैनल है जहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए आगे की तरफ भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी जो हमारा आगे का क्वेश्चन है, मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, के शिवान को मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो 2019 में हमारा दूसरा चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उस समय हमारे इसरो के ये चेयरमैन थे। इन्हें मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक अंतिम प्रश्न जो हमारा है, वर्तमान में अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो ध्यान रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं के पास जो है आपका वर्तमान में अंतरिक्ष मंत्रालय है। अंतरिक्ष मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी वो कल से हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, और उस सीरीज के माध्यम से आप चीज़ों को देखिए, समझिए, परखिए, और इसके बाद अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय विज्ञान।